भारतीय जनता पार्टी ये एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास नेताओं की कमी नहीं है। ऐसे में अब सवाल है कि दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कई चेहरे हैं। इनमें सबसे ऊपर अभी प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को पटकनी दे दी। साथ ही साथ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को भी हरा दिया। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी दिल्ली में भी सीएम पद को लेकर हैरान कर दे। 27 साल के वनवास के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनावी मैदान में कूद पड़ी थी। बीजेपी का कहना था कि वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। अब सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, क्योंकि दावेदार कई हैं। हालांकि ये भी संभव है कि जैसे राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय को लेकर बीजेपी वाले आ गए थे, क्या दिल्ली में भी ऐसा ही होगा? बीजेपी दिल्ली का ताज किसके सिर पर रखती है, ये तो कह पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन अभी दिल्ली में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में नजर आ रहे हैं। आइए इस वीडियो में नजर डालते हैं उन चेहरों पर। क्या प्रवेश वर्मा है परफेक्ट चॉइस? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराया है। इस सीट पर उनका मुकाबला अरविंद केजरीवाल से एक तरफ था आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे से उनका मुकाबला था। लेकिन उन्होंने दोनों दिग्गजों को पछाड़कर जीत दर्ज की, इसलिए उनका कद बीजेपी में बढ़ गया है। हालांकि प्रवेश वर्मा ने कभी खुद से दावा नहीं किया कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो एक फायर ब्रांड नेता हैं, जिनके कई बयानों से विवाद भी खड़ा हो चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन को लेकर वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिनका काफी विरोध हुआ। तो क्या फिर वीरेंद्र सचदेवा के सिर पर ताज सज सकता है? वीरेंद्र सचदेवा, जिन्हें साल 2022 में दिल्ली भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और 2023 में पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली भाजपा में गुटबाजी को नियंत्रण में रखने और 1998 के बाद पहली बार राजधानी में पार्टी को सत्ता में लाने का श्रेय जरूर मिलेगा। दिल्ली की मुश्किल चुनौती का सामना करते हुए सचदेवा ने हमेशा विश्वास जताया है कि भाजपा दिल्ली में सरकार बनाएगी। ये पूछे जाने पर कि शुरुआती रुझानों में भाजपा को आसानी से बढ़त मिलने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तो सचदेवा ने बस इतना कहा कि ये पार्टी से कोई होगा और केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला करेगी। यानी वो बहुत ही सावधानी से बचकर निकल गए। तो क्या बांसुरी स्वराज को बनाया जा सकता है दिल्ली का सीएम? बीजेपी के दिग्गज दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज दिल्ली में भाजपा के प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में उभर रही हैं। वो पिछले साल ही सांसद के रूप में चुनी गई, जिसके बाद वो लगातार काम कर रही हैं। वो एक वकील हैं। उन्हें 2023 में दिल्ली भाजपा के कानूनी सेल का प्रमुख नियुक्त किया गया और फिर मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की जगह नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी बना दिया गया और वो पार्टी की उम्मीदों पर खरा भी उतरी। उन्होंने जीत दर्ज की। क्या मनोज तिवारी भी मुख्यमंत्री की रेस में? साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी द्वारा दिल्ली से उम्मीदवार के रूप में दोहराए जाने वाले एकमात्र मौजूदा सांसद थे मनोज तिवारी। मनोज तिवारी यकीनन राजधानी में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हैं। अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी पूर्वांचल क्षेत्र के प्रवासियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। मनोज तिवारी से जब कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर उन्होंने किसी का नाम तो नहीं बताया था, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया था कि वो भी सीएम की रेस में शामिल हैं। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली की जनता और भारत की जनता बहुत समझदार है, उन्हें सब चीज़ पहले ही पता चल जाती है। आपको क्या लगता है, दिल्ली में बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? कमेंट कर बताइए। क्या कोई नया चेहरा होगा या फिर कोई मंझा हुआ नेता? दिल्ली चुनाव से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहें एनडीटीवी के साथ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे असीम शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।